गड्ढा खोदा गया है ना, जितना आगे ले जाना चाहिए उतना आपके मुताबिक उतना दिल्ली को पीछे ले गए। लेकिन अगर इसमें आप टाइम जाया करेंगे तो फिर आपका जो ब्लूप्रिंट है कि हमें वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनानी है वो कैसे पूरा हो पाएगा? अगर आपका सारा फोकस इसी में चला जाएगा तो फिर कैसे काम होगा? आपका बहुत अच्छा सवाल है और आप सही कह रही हैं। अगर नकारात्मक राजनीति में इंसान रहेगा तो सकारात्मक काम कैसे कर पाएगा? अच्छी चीजें जो हमारे वादे हैं, जो हमारी ब्लूप्रिंट है, हम उसको कैसे पूरा करेंगे? रूबिका जी, दोनों कामों में मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का कोई भी कमी आप नहीं देखेंगी और किसी चीज का भी अभाव नहीं देखेंगी। एक एक करके जो दिल्ली की जनता को हिसाब किताब हमें देना है हम देंगे। और जो हमारे वादे हैं, और इसीलिए उनको कहा जाता है मोदी की गारंटी, वो हर जगह पूरी होती है, यहाँ पे भी पूरी होगी, लेकिन पूरी तरह से इन लोगों की असलियत लोगों के सामने आएगी और दिल्ली के टैक्स पेयर्स ऑन अ वेरी लाइटर नोट। हाँ, मुझे अनुराग भाई भी इस बात को से ऑन अ वेरी लाइट, वो बचपन में हमने फिल्म नहीं देखी थी, नागिन की आंखों में वो 4 चेहरे बस जाते हैं, फिर वक्त आता है, फिर नागिन आती है और फिर चुन चुन कर बदला लेती है। आप बिल्कुल नागिन की तरह नहीं बिहेव कर, बीजेपी नागिन नहीं बन गई है, हमारी आंखों में कैद है, हम नहीं बख्शने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये आजकल के जो चुनाव हो रहे हैं तो इसके जो नतीजे आ रहे हैं तो उससे आप क्या समझ सकते हैं? अब जैसे दिल्ली के चुनाव हुए, बीजेपी आ गई है, तो इसका नतीजा जो है उसमें वैसे तो देखा जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 1,90,000 का ही फर्क है। और इसमें यह भी हो सकता था कि कम अंतर से जो बीजेपी जीती है इसलिए ज्यादा सीट जीत गई है, जबकि आम आदमी पार्टी अगर मतलब ज्यादा अंतर से वोट से जीती है चुनाव और इसलिए कम सीट जीती है। तो यही अगर उल्टा हो गया होता तो अभी फिर से आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनी रहती, क्योंकि कम वोट होने से जरूरी नहीं है कि आपकी सीटें भी कम हो जाएंगी। अगर कम अंतर से आप ज्यादा सीटें जीते होंगे तो वैसे में तो मतलब आपकी सीटें ज्यादा भी हो सकती थी बीजेपी से, है ना। तो नतीजे एक तरफ ये इशारा करते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरह से जनता के मुद्दों पर फेल नहीं हुई है। मतलब जो मुद्दे कुछ जो लुभाए जनता को, तो एक बड़ा मुद्दा क्या था कि जो बजट में जो मिडिल क्लास है उसका इनकम टैक्स जो है वो 7 लाख रुपया उसके पहले साल जो था उससे छूट से को बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया। तो मिडिल इनकम वाले लोग जो बीजेपी को वोट दिए होंगे, है ना, थोड़ा ज्यादा, आम आदमी पार्टी को कम दिए होंगे, तो उससे बीजेपी के वोट भी बढ़े और आम आदमी पार्टी के कम हो। और दूसरा मुद्दा जो है वो इस चीज के लिए था कि जो पानी जो है वो गंदा पानी सप्लाई हो रहा था, जो कूड़ा कचरा हर जगह भरता जा रहा है दिल्ली में, उस पर था। और यमुना नदी भी गंदी हो गई है और प्रदूषण, जो हवा में प्रदूषण, वो एक्चुअली अगर देखा है जनता के तरफ का जो पर्सपेक्टिव है तो वो बड़ा मुद्दा है प्रदूषण, क्योंकि इससे पूरी की पूरी दिल्ली जो है वो तबाह हो जाती है। जब ठंडी का दिन जैसे ही आता है तो इतना ज्यादा प्रदूषण का लेवल हाई हो जाता है कि स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, लोग जो है घरों में दुबक जाते हैं। और तभी भी इससे नुकसान तो मतलब कि जो हेल्थ का होता है वो तो जबरदस्त तरीके से है और लोग महसूस करते हैं। क्योंकि दिल्ली में आप ठंडियों के दिन में चले जाइए तो बच्चों के क्लिनिक में देखे होंगे आप, ऑक्सीजन लगा के बैठे हुए बच्चे मिल जाएंगे और बाकी भी जनता जो है प्रदूषण से परेशान रहती है। और फिर वो ट्रैफिक का भी एक बड़ा मुद्दा है कि दिल्ली की जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा है और ट्रैफिक से लोग परेशान होते हैं। तो ये जनता के एक्चुअली ये सब मुद्दे हैं। फिर जो रोड नहीं बन रहे हैं, जो मेंटेनेंस ठीक नहीं हो रहा है, तो ये सब मुद्दे थे और उसी पे जनता जो है वो आम आदमी पार्टी को कम वोट दी और एक्सपेक्ट करी कि दूसरी पार्टी कौन आ सकती है, तो उनको लगा कि बीजेपी ज्यादा अच्छा काम कर सकती है, बीजेपी को लेके आए। तो अब जब कोई भी पार्टी जीत के सरकार बना लेती है तो अब उसकी जिम्मेदारी होती है
जनता के मुद्दों पर काम करना शुरू करते हैं। तो एक जो बीजेपी ने वायदा किया था 2500 रुपया महीना महिलाओं को देंगे, तो ये एक बड़ा मुद्दा था। तो जनता सोच रही है कि सरकार बन गई है, लेकिन ये पैसा कब चालू होगा। तो इस पे बीजेपी इधर उधर बात टाल रही है, क्योंकि मोदी जी खुद बोले थे कि जैसे ही कैबिनेट मीटिंग होगी पहले ही दिन ही ये पास कर दिया जाएगा और महिलाओं को पैसे मिलने लगेंगे। वो तो हुआ नहीं, है ना। ये सिर्फ मोदी जी नहीं बोले थे, जेपी नड्डा भी ऐसे बोले थे और इनके मैनिफेस्टो में भी ये चीज है। तो क्यों नहीं दिया। उसके बाद में जो गंदगी फैली हुई है और हवा का प्रदूषण का मामला है, यमुना के प्रदूषण का मामला है, तो इस पे तो कुछ काम के लिए कुछ भी अभी चालू नहीं हुआ है, जबकि सदन चल रहा है। तो सदन में क्या चल रहा है, तो बस वो केजरीवाल का शीश महल, तो शराब घोटाला, कैग रिपोर्ट, यही सब ये मुद्दा उठा रहे हैं। और जबकि जनता को ये सब चीजें से रोका नहीं है। जनता ने तो यही सब चीजों के लिए आम आदमी पार्टी को तो बाहर कर दिया है। अब जनता चाह रही है कि जो उनके वो मुद्दे हैं उस पर काम हो, तो बीजेपी तो उनके मुद्दे पर काम कर नहीं रही है। तो ये तो मतलब फिर जवाब भी मिलेगा। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि छूट जाएंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं है इनका। और ये किस लिए ये सब करना चाह रहे हैं कि ध्यान भटकाना। पहली बात कि ये जो जनता को प्रॉमिस किए हैं, तो वो सब जो चीजें हैं तो वो कब जनता सोच रही है, तो उनका ध्यान इस तरफ कर दो कि ये शीश महल दिखा रहे हैं, जो शराब घोटाला है वो दिखा रहे हैं। वो सब तो जनता जानती थी, उसीलिए तो उस तरीके से वोट भी दिया है। तो इससे तो जनता का कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। अब ये कैग रिपोर्ट जो होता है, तो वो तो उसमें कोई सबूत या फिर उसका जो जांच जो बोलते हैं वो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। सिर्फ एक रिपोर्ट डाल दिया जाता है कि भाई इतना नुकसान हो गया, इतना होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, राजस्व आना चाहिए सरकार को, और इतने ही आए, बस यही लिखा होता है। अब वो कैसे आए या क्या, कौन जिम्मेदार है, अब उसमें तो कहीं भी सिर्फ ये लिखा है कि नुकसान हुआ है, और ये तो कहीं नहीं लिखा है कि भाई इस मंत्री ने इतने पैसे खा लिए या उसने ऐसे घोटाला कर दिया। ये सब चीज तो नहीं लिखा है ना। तो ये जो 2014 के पहले जो कांग्रेस की सरकार के समय जो जिस तरीके से कैग रिपोर्ट पेश किया गया था, कांग्रेस को बदनाम किया गया था, बाद में तो कुछ भी नहीं निकला ना। कौन सा घोटाला हुआ था, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, किसके जेब में पैसे गए थे? वो तो पहले दिन से दिखता था कि किसी की जेब में पैसे नहीं गए। सिर्फ ये लिखा था कि सरकार को घोटाला हो गया, घाटा हो गया। तो आप मतलब जो जिम्मेदार जो होता है, मतलब कि घोटाला को कैसे आप बोलते हैं कि किसी ने पैसे खाए होंगे, वही तो घोटाला होता है। तो वो सब चीज तो था नहीं। अभी ये भी जो है वो भी वैसे ही निकलेगा। तो इससे कुछ फायदा होने वाला जनता को? कुछ फायदा नहीं होने वाला। शीश महल का बात करते हैं, तो शीश महल तो सबके बने हुए हैं। मोदी जी का तो ताजमहल बन रहा है 550 करोड़ से ज्यादा का, तो उस पर क्या बोलेंगे? ये शीश महल तो सिर्फ 40 करोड़ का बोलते हैं, मोदी के तो 550 करोड़ का क्यों बन रहा है? और बाकी भी जो नेता देखे जाए तो सब नहीं बनाते हैं। जितने भी नेता हैं देश में, वो सब देखिए तो वो उनके सब जैसे ही कोई जैसे मुख्यमंत्री बन गया, कोई मंत्री बन गया, तो उसका कुछ बंगला चालू हो जाता है, कुछ स्पेशल सब। तो वो सब जगह का सिर्फ एक शीश महल बना हुआ ऐसा तो है नहीं। पूरे देश में ऐसे ही है, नेताओं के घर ऐसे ही बने होते हैं, या फिर बनवाते हैं जनता के पैसे। जनता के वोट से जीत जाते हैं और फिर यही सब काम करते हैं। तो सबकी बात बताओ, सबसे ज्यादा तो भ्रष्टाचारी बीजेपी में है, तो उनके भ्रष्टाचार भी बताओ।
तो ये सब चीज तो मोदी जी के रहते होता नहीं है, क्योंकि कुछ भी जांच जो है मोदी जी करवाते नहीं, चाहे अडानी का जांच करवाना हो। अभी तो अमेरिका ढूंढ रही है अडानी को, उसको अरेस्ट वारंट, लेकिन मोदी जो है छुपा के रखे हुए अडानी को। क्यों नहीं बोलते हैं कि अडानी जाओ वहां जेल में बंद हो जाओ। तो अडानी ने घोटाला किया ना। उसके बाद में जो खुद ही यहाँ पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जो हुआ था बड़ा बड़ा घोटाला, कि शेयर मार्केट में कैसे अडानी ने घोटाला करके अपने शेयर के दाम बढ़ा दिए थे, तो वो सब इतने सालों से चल रहा है। और उस पे मोदी सबको बैठा के रखे हैं, कोई जांच नहीं करेगा अडानी का। खुद मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड जो घोटाला किए थे, तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने धर लिया था। और फिर जो पीएम केयर फंड है वो भी पूरा घोटाला है, तो उसमें मोदी उसका खुलासा नहीं करते हैं कि भाई पीएम केयर फंड का पैसा, इतना इतना पैसा आया, वो कहाँ जाता है ना। वो तो घोटाला है वो पूरा का पूरा। और भी जो घोटाले हैं, तब जितने भी घोटालेबाज हैं वो सब बीजेपी में आके और वॉशिंग मशीन में धुले हुए हैं। पहले वो सब इतने बड़े बड़े घोटालेबाज खुद मोदी जी बोलते हैं, बाद में वो बीजेपी में आ जाते हैं, सब बंद। तो ये सब चीजें हैं। अब भाई सरकार, आप मोदी एक्चुअली देखा जाए तो जब मोदी जी जब जाएंगे तब ये सब चीज की जांच होगी, जितने भी घोटाले मोदी जी के राज में हुए हैं। और फिर मोदी जी अंदर जाएंगे, बाकी घोटालेबाज भी अंदर जाएंगे, है ना। जब तक मोदी जी हैं तब तक रोक के रखे हुए हैं, मोदी जी जाएंगे तो सब सब खुलेंगे। तो सरकार जो भी बने हैं वो अपना काम शुरू करे फटाफट, और फिर जनता के सरोकार है, जो जनता चाहती है वो काम करे ना। तो वो तो करना नहीं है, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अब एक्चुअली देखा जाए तो क्या है कि जो महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दिल्ली का खजाना खाली है। और ये इतना बड़ा जो लाइबिलिटी हो जाएगी, वो कैसे दे पाएंगे जब खजाने में पैसे नहीं है, कहाँ से आएंगे पैसे। तो ये इधर टाइम पास कर रहे हैं। और वो जब देना भी चालू करेंगे तो फिर देखिएगा वैसे ही होगा कि भाई ये जो लोग हैं तो ये इसमें नहीं पा सकते हैं, कुछ ना कुछ मतलब कि ये लगा देंगे, अड़ंगा लगा देंगे, और फिर कुछ ही लोगों को मिल पाएगा। जबकि दायरा ये था कि जितने भी बीपीएल के लोग हैं सबको मिलना चाहिए, है ना, वहां की महिलाओं को मिलना चाहिए। लेकिन ये कुछ ना कुछ वो तो अड़ंगा लगाएंगे और पैसे नहीं देंगे, और उसी के लिए अंदर अंदर काम चल रहा हो, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, तो वही चीज दिल्ली में होगा। तो वो जनता मतलब कि बेवकूफ बन जाती है चुनाव में, समझ लीजिए जुमला ही है ना। जैसे मोदी जी के वो 2 करोड़ नौकरियां हर साल, और काला धन आएगा सबके अकाउंट में, 15-15 लाख आ जाएंगे, और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। उसी तरह ये भी जुमला ही दिखता है।